आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अखिल भारतीय स्तर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दमोह जिला न्यायालय के द्वारा भी माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रिंसिपल न्यायाधीश श्रीमती रेणुका कंचन के मार्गदर्शन में भी विविध कार्यक्रमों का आयोजन लंबे अंतराल तक किया गया, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक जागरूकता शिविर, विधिक सहायता शिविर सहित अन्य शिविरों का आयोजन भी विभिन्न स्थानों पर किया गया, जिसमें लोग लाभान्वित भी हुए और उनको न्याय भी मिला। साथ ही उनको जानकारी भी प्राप्त हुई। इन्हीं शिविरों के अंतर्गत मूट कोर्ट का आयोजन भी विधि के छात्रों के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें विविध प्रकार की जानकारियों से अवगत भी कराया गया। आपको दिखाते हैं मूट कोर्ट का आयोजन। मर गए होते हम साहब जिंदगी में तो बड़े परेशान हैं। इनको एक नाटी पड़ा था जब वो तैयार थे ना, हम उनके संग खेला तेला थे तो उसे जे हमें मिलन नहीं देते हैं, क्या थे जी इनके संग बड़ों के संग नहीं रह गए साहब। हम बहुत परेशान हैं और साहब हम क्या करें, हम 1-2 एकड़ की खेती में करने का रहे हैं। पिछले साल 5 साल की खेती आप देख रहे हैं अपने से जन्म बेचा लगा रहा था जी बिड़ी तमाकू चाहने और नहीं 10 बेरा खावे दे में करें से हम आगे सर साहब कोई नहीं देख साहब हमें कर तो कुछ है नहीं है। हमारे करवा है बाहर रहता है 10,000 रुपये महीना हूँ डालने पर आते हैं, उनको पूरा खर्च उठाने पर आते हैं। अच्छी व्यवस्था करें हैं मगर जी फालतू में चलाऊ रहते हैं भर पारे दोनों वकीलों का आर्ग्यूमेंट सुनकर और दोनों पक्षों की बातचीत सुनकर मैं आपको निर्देश करती हूँ कि आपके पिताजी बहुत बुजुर्ग हैं और ये अपनी खेतीबाड़ी करके तो भरण पोषण कर नहीं सकते। जागरूकता शिविरों के अंतर्गत विविध नाटिकाओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें विविध जानकारियों से लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही लोगों के जीवन से जुड़ी विविध जानकारियों से अवगत कराते हुए उनके विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही विधिक सहायता भी प्रदान की गई। नमस्ते। बैठ जा। भाई साहब आपको लड़का जो डॉक्टरी पढ़ डॉक्टर है माँ लड़का। अच्छा बाहर रहते थे तो भाई साहब जे हमारी मोड़ी है अब जी आसो 12वीं में तो हम सोच रहे हैं कौन से कैसे पढ़ रहे हैं जी। वो लड़के भी बायोलॉजी में है, माँ लड़का डॉक्टर है, तो हम तो अच्छी जोड़ी बने। हम सोच रहे हैं कि अब आसो इनकी 12वीं हो जाए तो आसो इनको ब्याह कर देंगे। हाँ। बड़ी भी हो गई है और क्या बताएं भाई साहब, जब से जी नहीं है तो बहुत परेशानी है हमारा लिए अकेले। हाँ अच्छी सोची है आपने। इन शिविरों के माध्यम से किन लोगों को किस तरह की सुविधाएं मिली, किस तरह का लाभ उनको मिला है, इसके बारे में ग्रामीणों से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने इन शिविरों के माध्यम से मिलने वाली सहायता के विषय में बताया और साथ ही वे लोग संतुष्ट भी नजर आए। मेरा कैंप ग्राम पोस्ट सूखा में ऐसा कैंप पहली बार लगा है और इससे बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं और ऐसा कैंप हर गांव में लगना चाहिए। मेरा कैंप जैसा कैंप हर गांव में लगना चाहिए, इससे हमें बहुत सारे लाभ मिले हैं। जैसे कि PMBY का लाभ मिला, उसमें 5,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई और लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला। मेरी 5 साल की गुड़िया है, उसकी लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र मिला और वृद्धों के लिए पेंशन मिली और कुटीर उद्योग सब मतलब बहुत से जनों को कुटी मिली, बहुत से लोगों के लिए और विकलांगों के लिए ट्राईसाइकिल मिली। मेरा नाम भारती कुर्मी है, मैं ग्राम सूखा की निवासी हूँ। इस प्रकार में इस मेगा कैंप में हमें यह जानकारी मिलती है कि इस कैंप में 22 व्यक्तियों को संबल कार्ड योजना का लाभ दिया गया और 15 व्यक्तियों को इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया और 2 विकलांग व्यक्तियों की ट्राईसाइकिल भी दी गई और 6 बालिकाओं के लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र दिए गए, जो कि 1,18,000 के होते हैं और 5 प्रथम गर्भवती महिला को प्रधानमंत्री वंदना योजना का प्रमाण पत्र भी दिए गए, जो महिला बाल विकास की तरफ से 5,000 रुपये
के दिए जाते हैं। हमारे ग्राम सूखा के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता से मुफ्त वकील मिलने की जानकारी नहीं थी, जो इस मेगा कैंप में मिली है। अब हमारे जो खेती बाड़ी के जमीन जायदाद के प्रकरण नहीं लड़ पाते थे, अब वो इस मेगा कैंप में निःशुल्क वकील के बारे में पता चला, तो वो इस जानकारी का लाभ जरूरत पड़ने पर हम सभी ग्रामवासी बहुत अच्छे से ले पाएंगे। और सभी ग्रामवासियों एवं आसपास के सभी लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संचालित योजना की जानकारी नहीं हो रही थी, और इस मेगा कैंप में कानूनी रूप से जागरूक होकर अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहे हैं। अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो रही है कि हमारे अधिकार क्या हैं। जिस तरीके से विधिक सहायता योजना के तहत जिस तरीके ग्रामीणों में ये जो शिविर लगाया जा रहा है, इससे सर्वप्रथम ये फायदा हो रहा है कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है और यही उनके विभिन्न समस्याओं का निवारण हो जा रहा है। शासन प्रशासन द्वारा जो ये योजना चलाई गई है, इससे सबसे महत्वपूर्ण तो जानकारी है कि न्यायाधीश जब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो जागरूकता जो है, सबसे पहले कि वो जागरूकता लोगों में बहुत ज्यादा आ रही है। और इसी तरीके से अगर ये प्रोग्राम चलते रहा और लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में ये सुविधा मिलती, हमारे क्षेत्र में जो विधिक सेवा लगाए जाते हैं शासकीय कर्मचारियों द्वारा, उसमें न्यायालय से भी, तहसील से भी, एसडीएम महोदय, सीओ महोदय एवं थाना प्रभारी महोदय सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और उससे ग्रामीणों को बहुत लाभ होता है और बहुत सी जानकारियाँ भी प्राप्त होती हैं जो हम लोगों को नहीं है। कानून व्यवस्था की जानकारी वो अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा पूरी जानकारी दी जाती है। जो विधिक सेवाएं चालू की जा रही हैं, उनसे ग्रामीणों को बहुत कछु निपटारा हो रहा है। जैसे कि राजस्व विभाग में छोटे छोटे प्रकरण चल रहे हैं न्यायालयों में, तो वे भी यहीं बैठ के निपटारा किया जाता है और अब ग्रामीणों को भटकना नहीं पड़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि न्यायालय शिविर जरूर होवे। यहाँ इस प्रकार का शिविर का आयोजन पहले कभी नहीं हुआ है। जैसा आयोजन यहाँ ग्राम सूखा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए, जिसमें 22 व्यक्तियों के लिए संबल योजना का प्रमाण पत्र एवं 15 व्यक्तियों के लिए इंदिरा आवास एवं 2 व्यक्तियों के लिए ट्राई साइकिल प्रदान की गई, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अन्य विभागों के समस्त अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति रही, जो हम ग्रामवासियों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। और हम सब लोग इसलिए जितने भी निःशुल्क मतलब जो उपलब्धियां मिली विधिक सहायता के द्वारा, बहुत ही खुशी महसूस की और गांव की उपलब्धि के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आयोजित किए गए विधिक सहायता शिविर, विधिक जागरूकता शिविर, मेगा कैंप के माध्यम से कितने लोगों को लाभ मिला, कितने लोगों ने इसका लाभ उठाया, इसको लेकर के प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्रीमती रेणुका कंचन जी ने विस्तार से जानकारी भी दी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार महात्मा गांधी की जयंती दिवस से 2 अक्टूबर से लेकर बाल दिवस तक 14 नवंबर तक भिन्न भिन्न विषयों पर हमारे शिविर आयोजित हुए हैं, जिनका सिलसिलेवार आंकड़ा इस प्रकार है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद व सामान्य स्तर पर 40 शिविर लगे हैं, जिसमें लाभान्वित व्यक्ति हैं 34,794। इसी प्रकार विद्यालय में 18 शिविर लगे हैं, जिसमें लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या 4,220। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की गठित जो 146 टीम हमने बनाई थी, और PLV द्वारा जो डोर टू डोर शिविर कराए गए हैं, जानकारी दी गई है, उसमें 1072 ग्रामों में डोर टू डोर जानकारी दी गई है, जिसमें से कई गांवों में 2-2, 3-3 बार भी विजिट की गई है। इसमें कुल लाभान्वित व्यक्ति हैं 11,59,375। और मोबाइल वैन से भी प्रचार प्रसार किया गया, जैसा हमें निर्देश दिया गया था। इसमें 395 शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार हुआ है, जिसमें 20,09,50 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा जिला जेल में, उप जेल हटा में भी 4 शिविर लगाए गए हैं। इसमें कुल 411 बंदीगण लाभान्वित हुए हैं। इस तरीके से इन शिविर से लाखों लोगों को इस प्रकार की जानकारी दी गई है कि किस तरीके से विधिक साक्षरता, विधिक
विधिक अपनी सहायता किस तरीके से प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य की भी कई योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जिला दमोह में काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे और उनको काफ़ी जानकारी मिली होगी इस बारे में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आयोजित किए गए, उनके निर्देशन पर आयोजित किए गए शिविरों के दौरान अनेक लोगों को लाभ मिला है और वे लोग इन शिविरों से लाभान्वित भी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़, दमोह।